स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक टोटली अनकट ये कोर्स है। इसमें सारी चीजें जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो आपके सामने होंगे। इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स भी बने हुए हैं। अगर आपने इसके अंदर से किसी चीज में हेल्प लेनी है तो आप यूट्यूब का AI फीचर यूज करके इसमें से कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले वर्ड की एक फाइल ओपन की है। वर्ड की फाइल ओपन करके कुछ टेक्स्ट हम लिख लेते हैं ताकि हम जो भी काम परफॉर्म कर रहे हो वो उस पर अप्लाई होता जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माई नेम इज डॉक्टर फारूक बलोच, आई एम ग्रेड 19 गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई वर्कड विथ टेलीकॉम एंड स्टार्टअप्स फॉर मोर देन 40 years. Now I am a यूनिवर्सिटी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ, एंड आई ऑल्सो रन अ स्मॉल यूट्यूब चैनल विद नेम डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू हिंदी एंड वन इंग्लिश चैनल ऑन डॉक्टर फारूक बलोच बिजनेस, AI एंड रिसर्च। ये पैराग्राफ हमने इसलिए लिखा कि हम कोई भी काम कर रहे होंगे अब हम उस पर इंप्लीमेंट करते जाएंगे। सो हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइल, तो कोई भी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। आप यहाँ सेव क्लिक कर सकते हैं, लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने इसको काम करना शुरू कर दिया तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव कहाँ पे करूंगा? अपने पास डाउनलोड्स में, और मैं इसको नाम देता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स टेस्टिंग फ्रॉम 0 to एडवांस। ठीक है, अब ये इसमें मैंने कोई नंबर नहीं डाले, कोई क्या सिंबल्स नहीं डाले, तो ताकि ये सीधा सीधा सेव हो हमारे पास। अब हम आते हैं इस फाइल के बाद जो दूसरा टैब है वो है सेव वाला। जब जो होम वाला, होम पे जब हम आते हैं तो सबसे नीचे आता है क्लिपबोर्ड। अगर आपने कहीं और से फॉर्मेट कॉपी किया हुआ है तो ये बड़ा अच्छा होता है, ये फॉर्मेट को पेंट कर देता है। अगर आपने कहीं और से कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो यहां से आप उस चीज को लाके पेस्ट कर सकते हैं। कैसे पेस्ट कर सकते हैं? जैसे मैंने कुछ पेस्ट किया, अपने पास कॉपी किया हुआ है, वो कहता है, मैं इसको यहाँ एंटर करके थोड़ा सा नीचे पेस्ट कर देता हूँ। वो कहता है अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल या तो आप वर्ड के शेप में जैसे वहां से लाए हैं वैसे पेस्ट करो, या आप क्या करें, ये वाला फॉर्मेट यूज करें, इस फाइल को इसको ओपन किया हुआ है, या आप टेक्स्ट में कर दें। तो मैं किसी भी शेप में कर सकता हूँ। ये मेरा है। अब मैंने एक ICT का जो ICC ये कोर्स करवा रही है पाशा कहता है, तो उसका एक इंट्रो, उसके चैप्टर्स वगैरह लिखे हुए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास अच्छा खासा कंटेंट हो गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फाइल क्यों यूज होता है। यहाँ पे जो पहला है ना क्लिपबोर्ड, ये क्यों यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और ये एक बहुत टफ फीचर है पेंट वाला जो इसमें यूज होता है वर्ड में। और मैं इसको सिलेक्ट करके पेंट करूंगा और फिर इसको नीचे मैं कहीं पे भी इंप्लीमेंट करूंगा, बिल्कुल मनोवन वैसा हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक किया और मैंने ये जो ब्रश है यहां से क्लिक करके इस पे जाके इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वाले लाइन के ऊपर। तो क्या हुआ, जैसे वो था टोटल ये हो गया। तो ये आप वर्ड की फाइल में इस वाले फीचर को लोग बहुत यूज करते हैं, आप यूज कर सकते हो। तो हमने सिर्फ पहला फीचर क्लिपबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सीखा। अब दूसरा फीचर हमारा कौन सा है? फॉन्ट का। ये यहां से लेकर यहां तक, ये आप एरो पे क्लिक करके इसको ओपन भी कर सकते हैं, मजीद डिटेल देख सकते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो सिर्फ फॉन्ट के मल्टीपल डिटेल आ जाएंगे। हम होम पे ही रह के फॉन्ट को देखते हैं। फॉन्ट में क्या है, इसका मैं कलर बदल सकता हूँ, ये ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जिसको सिलेक्ट किया हुआ था उसका मैंने कलर बदल दिया। दूसरा, मैं होम पे फॉन्ट में क्या कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, ग्रीन कर सकता हूँ, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ग्रीनली इस तरीके से कर सकता हूँ। इसी तरीके से फॉन्ट से मैं इसको रेड भी कर सकता हूँ, कोई और कलर भी चूज कर सकता हूँ जो मुझे सही लगे। इसी तरीके से मैं इसको सारा का सारा अपर केस भी कर सकता हूँ। एक क्लिक के साथ सिलेक्ट करूंगा, फिर सबको अपर केस भी कर सकता हूँ और सबको लोअर केस भी कर सकता हूँ। अपर केस किया, देखा, फिर इसको मैंने लोअर केस किया, ओके। फिर वो कहता है इसको जी अगर आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है, वो मैंने किया। कैपिटलाइज ईच वर्ड नहीं करना, मैंने जो है ना सेंटेंस केस करना है, पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे वर्ड छोटे होंगे अनलेस अनटिल कोई एब्रीवेशंस हो। अच्छा, इसी तरीके से हम कुछ लिखते हैं जैसे x की पावर, ऐसे करके भी हम कर सकते हैं। हम इसको जो है ना स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, हम इसमें अंडरलाइन भी कर सकते हैं, हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, हम फॉन्ट स्टाइल भी कोई चेंज कर सकते हैं, हम फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाले जो काम है
ये हम यहाँ फ़ॉन्ट पे करेंगे। तो हम यहाँ पे फ़ॉन्ट पे ये फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब ये हमने दूसरा फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा फीचर। होम पे जाएंगे, पहला क्लिपबोर्ड देखा, फिर फ़ॉन्ट देखा, अब हम पैराग्राफ देखते हैं। अब कोई भी पैराग्राफ हो, हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर्स कर सकते हैं। जैसे मैं सारे को सिलेक्ट करता हूं और मैं जाता हूं जी होम पे और वही पैराग्राफ वाला इस साइड ड्रा करता हूं। तो देखें मैंने इसको ऐसे पॉइंट्स में कर दिया। अगर मैंने पॉइंट्स में नहीं करना, मैं इसको नंबर्स में भी कर सकता हूं। मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं कि एक टॉप का हो हेडिंग और एक बॉटम वाला हो। मैंने अब इसको यहां से स्टार्ट से शुरू किया हुआ है, मैं चाहूं तो ये मिड से भी शुरू हो सकता है, मैं चाहूं तो इसको एंड से भी कर सकता हूं। ये जस्टिफिकेशन वाला है, ये सारा बड़ा जस्टिफिकेशन वाला जो है ना, होम पे जाके जब आप फॉन्ट को जस्टिफाई करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। फिर मैं पैराग्राफ्स को ए टू जी भी कर सकता हूं कि भाई ए वाला पैराग्राफ पहले आए, बी वाला जी वाला पहले आए। अभी हमने करना नहीं है क्योंकि हमने इस वर्ड को इस हिसाब से करना नहीं है, लेकिन जब आप रेफरेंसेस कर रहे हो तब ये फीचर बड़ा अच्छा यूज होता है। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये वाला, ये आपके जो वर्ड में जो आप सेटिंग कर रहे थे ना, उनको शो या हाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, तो अब स्पेस का मुझे वैसे पता, अब वैसे पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं होम पे जाके ये वाला क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहेगा ये देखें यहाँ पे आपने स्पेस दिया है, यहाँ पे आपने स्पेस दिया है। मैं सेक्शन ऐड करूंगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ऐड करते हैं, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसी फॉन्ट में मैं स्पेस भी बढ़ा सकता हूँ, 1.5 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने तीसरी चीज सीखी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। चौथी चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्टाइल्स है। जब कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे होते हैं, सबसे पहले आप देखें ना, जैसे मैंने लिखा कि जी डॉक्टर फारूक मेरा नाम है, तो हम कह सकते हैं डॉक्टर फारूक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसको मैं जब होम पे ये स्टाइल में जाऊंगा तो मैं कहता हूं यार ये टाइटल है, ये टाइटल है मेरा, तो ये डॉक्यूमेंट के टाइटल के तौर पर लेता है। अगर मैं कहता हूं कि ये मेरा हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 जो है ना मेरा सारा का सारा किस चीज के बारे में है, इंट्रोडक्शन। तो अब मैं इसको अगर जब हेडिंग 1 करूंगा तो ये स्टाइल में जाके इसको क्या करेगा, हेडिंग 1 ही रखेगा। इसका मुझे फायदा क्या होगा कि कल कला मैं अगर टेबल बनाना चाहता हूं तो मेरा ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। वो मैं प्रेफरेंसेस में जाके बनाऊंगा। ये यहाँ पे मैं प्रेफरेंसेस में जाऊंगा और मैं कहूंगा यहाँ पे पहले क्लिक करूंगा, मेरा वर्ड को लग रहा है मैं उसको ज्यादा काम दे रहा हूं। अच्छा, यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में मैं जाऊंगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट मेरा बना देगा। किस चीज का, उस इंट्रोडक्शन का, जैसे मैंने हेडिंग दी है। अगर मैंने खुद ब खुद इंट्रोडक्शन या बाकी हेडिंग्स देने हैं तो मैं क्या करूंगा, होम में जाके स्टाइल में हेडिंग्स दे दूंगा, तो खुद ब खुद वो पिक करेगा, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, जैसे भी मैंने अपना स्टाइल रखना है, ठीक है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त फीचर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अच्छा, हमने स्टाइल्स देखिए। अब हमने एडिटिंग में देखा है कि भाई हम कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ फाइंड रिप्लेस करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। तो आप अगर मिसाल के तौर पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आप अगर चाहते हैं कि जी फारूक की जगह पे किसी कोई और आ जाए तो आप फारूक लिखें और फारूक को फाइंड करें और उसको रिप्लेस कर दें विद द वर्ड जो भी आपका अपना नाम है, मिसाल के तौर पर अली, ठीक है। इसको रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट में फारूक को क्या करेगा, अली कर देगा। एक एक रिप्लेस कर रहा हूं, अब मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा, वो कहता है 3 जगहों पे फारूक लिखा हुआ था, उसको मैंने अली कर दिया। अच्छा, अगर मैंने इसको रिवर्ट करना हुआ तो बहुत जबरदस्त वो है, कंट्रोल जी। आप अपने कई कीपैड में जाके, कीबोर्ड में जाके कंट्रोल जी प्रेस करें तो वो हो जाएगा। तो अब हमें स्टाइल्स का हमें समझ आ गया कि स्टाइल्स किस लिए, एडिटिंग किस लिए। अच्छा, अगर आप इसको पीडीएफ में करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी कर सकते हैं। दूसरा, ये डिक्टेट का जो फीचर है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत जबरदस्त फीचर है। इस पे क्या करेंगे, ये पढ़ेगा। आप इसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हैं, डिक्टेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसको कह सकता हूं कि आप ये काम करें अपने, मतलब अगर मैं खुद नहीं कर पा रहा तो मैं उसको कहता हूं यार ये काम करो, ये काम करो, तो ये काम भी कर सकता है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप एड ऑन्स भी जमा करवा सकते हैं, जैसे को पायलट है, मेरे पास चैट जीपीटी है, ग्रामरली है, ये वाली चीजें भी मैं कर सकता हूँ। ये सारे फीचर हमारे पास होम में अवेलेबल होते हैं, 99% हम इनको यूज करते हैं। तो हम अगले फीचर में जाते हैं जो कि इंसर्ट है। इंसर्ट क्या कर सकते हैं, आप एक कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, ये मैंने कवर पेज इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिखा जी डॉक्टर फारूक वर्ड कोर्स, ठीक है। ऐसे करके मैंने इसका सबटाइटल लिखा, सबटाइटल में हम लिखते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड, ठीक है। तो बेसिक टू एडवांस में मैंने जाके इस कोर्स को किया, तो ये हमें दिख लिया इंसर्ट में कवर का क्या मतलब होता है। अगर मैं कहीं पे ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। पेज ब्रेक्स भी मैं लगा सकता हूँ। पेज ब्रेक्स अच्छा फीचर है, वो हमें हेल्प करता है कि एक पेज को आप डिफरेंट पेज को डिफरेंट नंबरिंग दे सकते हैं। लेकिन मैं अगर यहाँ पे
पेज ब्रेक डाल दूं, मिसाल के तौर पर पेज ब्रेक डाल दूं, मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगा क्योंकि हम दूसरा कर रहे हैं, और मैं पेज ब्रेक डाल देता हूं, तो क्या हो गया, ये पेज उस पेज से अलग हो गया। अब इस पेज पे अगर मैंने कुछ लिखना हुआ जी ABC, ठीक है, तो मैंने इस पे लिखा, अगर मैं यहाँ ऊपर जाना चाहूं तो ये कहेगा कि नहीं जी ABC आपका यहाँ पे तो आ गया, ABC ये वाले में है, ये क्योंकि आपका ब्रेक सेक्शन है तो ये ABC ऊपर नहीं जाएगा, ये खुद ब खुद आपका खत्म हो जाएगा, आप इसको पीछे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक इंप्लीमेंट किया है। तो ब्रेक इस तरीके से होता है कि ये आपके पेजेस को डिफरेंट करता है। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ, ये वो और पेज था, ये और पेज है, ठीक है, ऐसे करके ब्रेक इंप्लीमेंट होता है डिफरेंट पेजेस के बीच में। अब हम इंसर्ट सेक्शन में थे, इंसर्ट में आप टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्मेट के टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे करके आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स मुख्तलिफ इंसर्ट करते हैं लोग, मतलब अच्छे अच्छे शेप्स अब भी आ रहे हैं, न्यू ड्राइंग भी आप कर सकते हैं, आजकल ड्राइंग भी आ गया, वो हम जाएंगे, 3D आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट के तौर पर, मिसाल के तौर पर आपने कोई कहीं पे कोई वर्ड में डालना है कोई स्मार्ट आर्ट, जैसे मैं कह देता हूँ कि जी मैंने इस तरीके से पिक्चर्स डालनी है अपनी और फिर उनके साथ नेम लिखने हैं, तो मैं ये लिख देता हूँ जी फारूक, जैसे मैं देखो ना कि फारूक अली, आपके लोगों का ग्रुप है जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उनकी तस्वीर भी आप डालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से जो है ना पिक्चर उठा लें, और राइट क्लिक करके जो है ना आप यहाँ पे ये देखिएगा, जो यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करूंगा तो ये सीधा सीधा जाएगा मेरे गैलरी में ही जाएगा और वहां से पिक्चर वो करेगा, उठाएगा। तो वो कहता है आपने इस डिवाइस से उठाना है, वेब से सर्च करना है, मैं कहता हूँ यार मुझे इस डिवाइस से उठाना है, मेरे पास मेरी पिक्चर है, मैं वही उठा लेता हूँ, तो मैं क्या कर, ये मुझे कहाँ ले जाएगा, मेरी गैलरी में ले जाएगा और वहां से डिवाइस वो उठाएगा मेरे लिए, कोई भी मैं अपनी तस्वीर इसके साथ लगा सकता हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैं गया और डेस्कटॉप पे जाके मैंने अपनी ये तस्वीर उठा ली और इंसर्ट कर दी। ऐसे करके मैं इस तरह के स्मार्ट आर्ट लगा सकता हूँ। तो ये जो है ना इंसर्ट का काम है। ऐसे करके ऑनलाइन वीडियोस भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, ऑनलाइन वीडियोस का कोई भी लिंक दे सकता हूँ, यूट्यूब का कोई लिंक अपने वर्ड फाइल में दे सकता हूँ। एंटर द एड्रेस ऑफ द ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से उठा लो, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब से उठा लेगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट में आपके पास क्या क्या फीचर्स हैं। ऐसे करके आप चार्ट्स कर सकते हैं, ऐसे करके लिंक्स डाल सकते हैं, बुक मार्क डाल सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, कमेंट्स भी आप पूरी इस वर्ड फाइल में दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो लोग पूछ रहे होते हैं नंबरिंग कैसे करते हैं, यहीं पे आपने इंसर्ट में जाके नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम करते हैं जी नॉर्मली बॉटम ऑफ द पेज पे। अब सारे हमारे फाइल पे नंबर्स ऐड हो गए, अब नया पेज ऐड करेंगे, खुद ब खुद नंबरिंग होता जाएगा। इंसर्ट को मजीद समझते हैं। इंसर्ट में इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स है और साथ साथ हमारे पास जो है ना ऑटो टेक्स्ट है, वर्ड के मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, ई सिग्नेचर भी आप अपना ऐड कर सकते हैं ताकि हर फाइल के एंड में आपका ई सिग्नेचर आ रहा हो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, इंसर्ट को हमने समझ लिया, अब हम ड्रॉ को समझते हैं। ड्रॉ बड़ा जबरदस्त फीचर है, इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ को ले आए और कुछ भी ड्रॉ करें, या आप इसमें पेन चूज कर सकते हैं, ये वाला ड्रॉ चूज कर सकते हैं, ये वाला ड्रॉ चूज कर सकते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त फीचर है कि अब ये जो है ना ये इसको आप ऐसे करके कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये नया फीचर है। और इसमें ऑब्वियसली रूलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शेप कर सकते हैं, ड्राइंग कैनवस भी है, इंक रिप्ले भी है इसमें। तो ड्रॉ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ड्राइंग भी जो है ना गूगल पेंट पे लोग डिफरेंट चीज़ों पे करते थे, उसकी भी अब आपको ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन में आप जाएंगे तो आप डिफरेंट थीम्स वर्ड के सर्च कर सकते हैं, ये थीम वो थीम, बिल्कुल ऐसी प्यारे प्यारे थीम्स आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको सूट करे। उसमें कलरिंग वगैरह भी आप चूज़ कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट भी अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं कि आपने फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करना है, पैराग्राफिंग स्पेस, पीछे डॉक्यूमेंट में कोई वाटर मार्क करना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज कलर भी चूज़ कर सकते हैं, पेज बॉर्डर्स भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा है डिज़ाइन में। लेआउट की बात की जाए, लेआउट में सबसे पहले मार्जिन होते हैं कि ये हमने नॉर्मल यूज़ किया है, नैरो, मॉडरेट, इस तरह के मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। आप अपना कस्टम मार्जिन वाला भी तय कर सकते हैं कि यार विड्थ कितनी हो उसकी, टॉप कितना हो, बॉटम कितना हो, अकॉर्डिंगली। अगर आप लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं तो लैंडस्केप का भी आपके पास ऑप्शन ज़रूर होता है। तो ये सारी चीज़ें लेआउट में होती हैं। लेआउट में आप ओरिएंटेशन भी डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लैंडस्केप करना है, ठीक है, इस तरीके से, या आपने जो वो है वर्टिकल जैसे हमने पहले से रखा हुआ था ओरिएंटेशन, वो हम पोर्ट्रेट टाइप वो भी हम रख सकते हैं। नॉर्मली वर्ड फाइल में लोग यही यूज़ करते हैं। तो हम अभी जो है ना इस टाइम पे लेआउट में है। हम इसी तरीके से ब्रेक्स भी डाल सकते हैं, कॉलम ब्रेक, नेक्स्ट पेजेस का ब्रेक डालने के लिए करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है, दोबारा ख़राब नहीं होता।
लाइन नंबर्स भी हम आप सही कर सकते हैं और हाइफन वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। इसी तरीके से आप पेज के डिफरेंट सेटिंग्स इस जगह पे जाके कर सकते हैं। अलाइन आपने करना हुआ डिफरेंट चीज़ों को अलाइन करें, मार्जिन को, ये ज़बरदस्त फीचर लेआउट में अवेलेबल है। प्रेफरेंसेस में जब आप जाते हैं, ये ज़्यादातर एडवांस और लोग यूज़ करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आपने यूज़ करना हो, अपडेट टेबल करना हो, रिसर्चर साइटेशन ऐड करते हैं मेंडले के थ्रू, फिर बिब्लियोग्राफी ऐड करते हैं। ये मेरा बिब्लियोग्राफी वर्ड के थ्रू यूज़ करने का टोटल एक अलग कोर्स है इंग्लिश चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। मेंडले विद डॉक्टर फारूक, अक्रॉस विद वर्ड गाइडलाइंस, वो रिसर्चर सारा A to Z सीख सकते हैं। साइटेशन स्टाइल्स होते हैं APA का, शिकागो का, ये रिसर्चर लेवल की चीज़ है। हम क्योंकि वर्ड पे डील करें तो आपको वर्ड का होना चाहिए। अच्छा, इंसर्ट कैप्शंस बड़ा ज़रूरी है कि आप जो भी पिक्चर जैसे हमने यहाँ इंसर्ट किया है, इसके दो तरीके हैं। या तो मैं इसको नीचे लिख दूँ ना कि जी फिगर 1, अब जब मैं टेबल फिगर्स का टेबल बना रहूँगा तो मुझे नहीं पता होगा कि यार जी फिगर 1 में मैंने किस पेज पे रखा हुआ है। तो इसके लिए एक ऑटोमेटिक तरीका है, जैसे हम नंबर्स रखते हैं वैसे ही हम जो है ना एक कैप्शन जो है ना रख सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट कैप्शन करके फिगर 1 को मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन। अब क्या हो गया, अब जैसे हमने हेडिंग ऑटोमेटिकली दिए थे, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाए, ऐसे ही भी हमारा फिगर्स का अकॉर्डिंगली आप जो है ना होम में जाके फॉन्ट, जैसे हमने सीखा है फॉन्ट पे जाके इसको सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके कर सकते हैं। ये जो हमने मैनुअल लिखा था इसकी हमें जरूरत नहीं है। फायदा क्या है कि हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस में थे। अब जब हम जाएंगे ऊपर, हमें जैसे यूनिवर्सिटियां या अदारे कहते हैं कि जी आप टेबल बना के दें फिगर्स का, तो आपने क्या करना है, आपने उसी जगह पे जाना है प्रेफरेंस में और टेबल करना है इंसर्ट। किस चीज का? फिगर का। ओके किया, अब हमने देखा उसने कहा कि आपका फिगर इंट्रोडक्शन 2 पेज, इसने खुद उठाया ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको 3 पे ले जाता हूं तो ऑटोमेटिकली पेज हमारा 3 कर देगा, ये वाला फिगर। तो ये हमें फायदा होता है प्रेफरेंसेस का, हाउ टू इंसर्ट फिगर्स, हाउ टू इंसर्ट टेबल्स ऑटोमेटिकली। 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आपको परेशानी की जरूरत नहीं है आपका नंबर क्या है। इसी तरीके से आप जो है ना अपडेट कर सकते हैं टेबल्स और फिगर्स को। इसी तरीके से आप इंसेक्ट क्रॉस रेफरेंस भी कर सकते हैं। और मेंडले ये हम एडिन है, ये और चीज़ है, इसकी ट्रेनिंग अगर आप रिसर्चर्स देख रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अच्छा, आप लेबल्स दे सकते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज भी कर सकते हैं, डिफरेंट मेल्स को मर्ज करके रसीद वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मेलिंग सर्विस भी इसमें अवेलेबल है। रिव्यू बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जिसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कहीं पे इशू होगा वो हाईलाइट कर देगा। रिव्यू में ही आपके पास वर्ड काउंट आता है। रिव्यू में ही जाके आप ना इससे पढ़वा भी सकते हो किसने क्या लिखा है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ना इससे पढ़वाता हूँ, मैं कहता हूँ यार जो मैं कह रहा हूँ तुम इसको पढ़ो, तो रिव्यू से मैं कहता हूँ कोई भी यहाँ पे जो वर्ड वाली फाइल होगी, ऑब्वियसली ये हमारा एक वो है सेटअप है, तो हम यहाँ पे जो है ना यहाँ से इससे पढ़वाते हैं ये क्या कहता है। तो रिव्यू में मैं इसको कहता हूँ रीड आउट लाउड, तो ये पढ़ना शुरू कर देगा। Dr. Ollie Introduction. ठीक है, तो हमने क्या करना है, Introduction. ये यहाँ पे इसका वो है। My name is Dr. Ollie Baloch. I am grade 19 government employee. I worked with telecom and startups for more than 40 years. ठीक है, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया, तो हमें पता चल गया कि यार जी रिव्यू का क्या ऑप्शन है। एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज भी डिफरेंट आप कर सकते हैं इसमें, कमेंट्स, फिल्टर, मार्कअप वगैरह भी कर सकते हैं। ट्रैकिंग भी लगा सकते हैं, कोई आपके डॉक्यूमेंट में तब्दीली ना करे, नोट्स के साथ वो कर सकते हैं। पासवर्ड भी लगा सकते हैं, कोई बंदा इसको ना यूज करे। व्यू में हम रीड व्यू भी कर सकते हैं, वेब व्यू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ड्राफ्ट, साइड बाय साइड, जैसे यूं करके भी आप देख सकते हैं फाइल को। और रूलर, ग्रिड लाइन वगैरह ये रिमूव भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे हम रूलर यहाँ से रिमूव कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा, लेकिन हमें रिमूव नहीं करना, हम इसको जो है ना व्यू में जाके दोबारा से लगा लेते हैं। तो ये व्यू हमारे पास व्यू का ऑप्शन था। व्यू में जूम ऑब्वियसली कर सकते हैं, सबको पता है। और माइक्रोज वगैरह हम इस स्टेज पे नहीं रन कर रहे, एडवांस फीचर है। प्रॉपर्टीज वगैरह भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, ये नॉर्मली हम टेलीकॉम कंपनीज में यूज कर सकते थे। हेल्प क्या है, अगर आपने सपोर्ट को करना हो, फीडबैक हो, ट्रेनिंग्स अगर आपने शो करनी हुई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, वो भी आपका उसमें हेल्प करता है। ऑब्वियसली जो भी कंपनीज खुद चीज़ें बनाती हैं वो उसके हवाले से भी काम करते हैं। इस वाले से माइक्रोसॉफ्ट और बिगर कंपनीज बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने लोगों को गाइड करने के बारे में। तो हमारे पास व्यू भी हो गया, उसके बाद हेल्प भी हो गया, उसके बाद ग्रामरली है। ग्रामरली एक लॉगिन मेरे पास है, एक्रोबैट ये भी है जिसमें मैं पीडीएफ में चीज़ों को बना सकता हूँ। तो ये था वर्ड का A to Z सारे फीचर्स हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब नॉर्मली आपके एग्जाम्स में आता है कि जी हमने जो है ना डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करना है, तो कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से मैंने पूछ लेना है। आजकल AI जेमिनी से भी पूछ सकते हैं, कोपायलट से। मैं कह सकता हूँ लिस्ट 100 short keys that I can use in
Microsoft Word to do the things। ठीक है, ऐसे करके आप भी लिख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं। तो ये याद करने की बात होती है, प्रैक्टिस है। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, Ctrl+S सेव डॉक्यूमेंट, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl+O ओपन डॉक्यूमेंट, Ctrl+P प्रिंट। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखें, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन, Ctrl+Shift+W अंडरलाइन वर्ड्स ओनली, Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन, Ctrl+Shift+A ऑल कैप्स, Ctrl+Shift+K स्मॉल कैप्स, Ctrl+K इज इक्वल टू मैनेज सबस्क्रिप्ट, Ctrl+Shift+Subscript, Ctrl+Space रिमूविंग द फॉर्मेटिंग। 20 to 30 Ctrl+Shift+ आपने एरो क्लिक करना है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, Ctrl+C एरो इधर लेस वाला करना है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, Ctrl+1 अंडर ब्रैकेट है, इंक्रीज फॉन्ट साइज 0.1, Ctrl+1 आउटर ब्रैकेट है, डिक्रीज फॉन्ट 1, Ctrl+D फॉन्ट डायलॉग, Ctrl+Shift+F चेंज फॉन्ट, Ctrl+Shift+P चेंज फॉन्ट साइज, Ctrl+Shift+C कॉपी फॉर्मेटिंग, Ctrl+Shift+V कॉपी पेस्टिंग, Ctrl+Shift+Z रीसेट फॉर्मेटिंग। इसी तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, स्पेसिंग लाइन है, 6 स्टाइल्स हैं, नेविगेशन है, 80 सिलेक्शन शॉर्टकट्स हैं आपके पास, फाइंड एंड रिप्लेस के शॉर्टकट हैं, 100 मिसलिनियस शॉर्टकट्स हैं। तो ऐसे करके आप जो है ना शॉर्टकट्स के ऊपर एक पावर पॉइंट भी बना सकते हैं अपने लिए। मैं आप लोगों के लिए एक पावर पॉइंट बना के उसको प्ले भी कर दूंगा एक अलग वीडियो के तौर पर कि 100 शॉर्टकट्स कौन कौन से हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज हमने मिस कर दी है, वर्ड की सारी हमने ट्रेनिंग कर दी है, बिल्कुल अनकट वर्ड की ट्रेनिंग है, लफ्ज पर लफ्ज ट्रेनिंग है। ऐसी ट्रेनिंग आपको शायद ना मिले।